हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे आइडिया नोशन ज्ञानवी चैनल में। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद आपके सामने आई हूँ। मैंने आपसे वादा किया था मैं बेरोजगारी पर पार्ट 3 बनाऊंगी, जनसंख्या और बेरोजगारी को लेके। लेकिन अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, मैं उस पर आपसे बात करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, नई शिक्षा नीति में बहुत सारी अच्छी बातें भी हैं और कुछ ऐसी बातें हैं जो जिसमें कि मैं बच्चों के मन के पर जो मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है उसको थोड़ा सा अनदेखा कर दिया गया है। जैसा कि आप देखें कि जो प्री स्कूलिंग अच्छी चीज़ है, प्री स्कूलिंग होनी चाहिए, अभी भी होती है, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में होती है। लेकिन आप देखिए कि जब ये कक्षा 1 से पहले यानी फर्स्ट से पहले जो नर्सरी केजी और अपर केजी होता है, तो 3 साल पढ़ने के बाद बच्चा चौथे साल में वो क्लास फर्स्ट में जाता है। हालांकि आप देखेंगे तो कोई बहुत पढ़ाई का फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि वही ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय और जो एक का कोर्स होता है, ऐसा नहीं कि जो पहले हम लोग जो पढ़ते थे एक सीधे डायरेक्ट 5 वर्ष की उम्र पूरी करके या 4 वर्ष की उम्र 5वें साल में हम लोग कक्षा 1 में चले जाते थे। तो ऐसा नहीं है कि तो हम लोग को सारी चीज़ें नहीं आती, 1 साल में ही सारा क से लेके वो सब और 1 से लेके 100 तक गिनती और थोड़े कम से कम कक्षा 5 तक के पहाड़े या 2 या 3 तक के पहाड़े, जो भी ज़रूरी चीज़ें होती थी वो 1 साल में कवर हो जाती थी। क्योंकि बच्चों का माइंड बहुत तेज होता है और 5 साल तक उसका काफ़ी कुछ विकास हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इसमें छोटे बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम ये जो चूँकि हम माएँ भी हैं और हमने अपने बच्चे पाले भी हैं, तो हम ये थोड़े समय के लिए तो माँओं को अच्छा लगता है कि अच्छा हुआ कि चलो भाई 3 साल का बेटा स्कूल गया और दोपहर तक की छुट्टी हो गई, अब आराम से अपना घर का काम निपटा लेंगे। लेकिन और काम निपटाने के साथ ही दूसरे बच्चे को भी संभाल लेंगे, थोड़ा समय मिल जाएगा। लेकिन उनसे बच्चों के मन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। आप देखिए कि जो आजकल के जो बच्चे हैं, किशोरावस्था है, वो क्यों, वो बहुत ज़्यादा माँ बाप की या दूसरे की समाज में जो संस्कार हैं, जो रिगार्ड्स हैं, वो उनमें नहीं है। और पढ़ाई के प्रति भी अब कुछ बच्चे, अब ऐसा नहीं कह सकते कि सभी ऐसे, लेकिन अधिकांशतया बच्चे जो है बिगड़ रहे हैं 16-17 साल की उम्र में। क्योंकि 16-17 साल की उम्र है ही ऐसी, और होता है कि उनकी क्लासें छोटी हैं। हाई स्कूल, मान लीजिए 17 साल का बच्चा हाई स्कूल में है, तो उसके हिसाब से 17 साल या 18 साल के उम्र में अगर वो हाई स्कूल पास करता है तो ज़्यादा उम्र है। उस समय क्या उसका पढ़ाई से मन उचटने लगता है। तमाम माँ बापों की ये शिकायत होती है कि मेरे बच्चे का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, मन नहीं लग रहा है। ये कमरे में मोबाइल लिए बैठा रहता है या देखता रहता है, क्योंकि ये उम्र ऐसी है कि समाज की चीज़ों की ओर मन जाता है। तो यहाँ पे ये है कि जो प्री स्कूलिंग है वो 3 साल की बजाय 1 साल होना चाहिए और 1 साल के बाद क्लास फर्स्ट में चला जाए। यानी कि जैसे 3 साल का बच्चा घर रहे, 4 साल का, वो सबसे पहले अपना व्यक्तिगत काम कि जैसे शौच बता देना, शौच को सही स्थान पे करके अपने आप से कम अपना जो है साफ़ कर लेना, हाथ धो लेना साबुन से, ये सब चीज़ें सीखने के बाद स्कूल जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि मैंने देखा कि जो छोटे बच्चे जो हैं जब स्कूल में पॉटी वगैरह कर देते हैं तो आया उनको डांटती हुई ले जाती है, भले वो मार ना पाए, लेकिन अब चूँकि उसका अपना बच्चा नहीं है, किसी का भी हो, जैसे घर में ही अगर हम देखें तो जो चाची और वो होती हैं वो भी बच्चे की वैसे तो खूब लोग गोद में खिलाएंगे, लेकिन जब बच्चा पॉटी कर देता है तो वहाँ को ही साफ़ करना पड़ता है। यानी कि पॉटी साफ़ करना बच्चे की कोई पसंद नहीं करता है। बहुत मौसी वौसी हैं जो उसके वो ऐसे हैं, नानी है, वो लोग तो साफ़ कर लेते हैं। तो जब लेकिन जैसे देखें अब जैसे दादी हैं या बुआ हैं, ये लोग हालांकि थोड़ा सा वो भी अपने ही हैं, लेकिन फिर भी वो पॉटी साफ़ करने से घृणा करते हैं, नहीं चाहता कोई, घृणा भी नहीं बल्कि कोई पॉटी नहीं साफ़ करना चाहता। तो फिर स्कूल की आया तो बहुत दूर की बात है, उसके सामने तो 50 बच्चे, अगर हर रोज़ 50 बच्चों में से 10 बच्चों की भी पॉटी साफ़ करनी उसकी पड़ गई तो उसका तो दिन खराब हो गया ना। वो तो चिड़चिड़ा जाएगी, आराम से चिड़चिड़ाएगी, क्योंकि वो उस पर तो मनोवैज्ञानिक पोटी पोटी कोई भी साफ़ करेगा तो वो चिड़चिड़ा हो जाएगा। तो यहाँ भी 3 साल की जो प्री स्कूलिंग है,
अभी भी बच्चे 2.5 साल के बच्चे स्कूल प्री स्कूलिंग के लिए चले जाते हैं, लेकिन किस तरह से माएँ उनको मारते पीटते ले जाती हैं और बच्चे चिल्लाते रहते हैं, उनके मन पर बहुत बुरा असर पड़ता है। तो उसको थोड़ा सा अनदेखा किया गया है। तो मेरे हिसाब से जो मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव है, वो उसके हिसाब से मैं कहती हूँ कि प्री स्कूलिंग जैसे 1 साल का हो, जैसे कि 3.5 साल 4.5 साल में वो स्कूल 1 साल का जाए और 5 साल में कक्षा 1 हो जाना चाहिए, तब जाके वो 15 साल में हाई स्कूल पहुँचेगा आराम से। जा कर के 15 साल में उसका हाई स्कूल हो जाएगा, तो वो सही उम्र है 14-15 साल हाई स्कूल पास करने के लिए। लेकिन अगर इससे ज़्यादा उम्र हो जाती है तो हाई स्कूल के हिसाब से बच्चे की उम्र ज़्यादा हो जाती है और उसका मन दूसरी चीज़ों में भटकने लगता है और फिर जो है वो नहीं हो पाता है, उसका पढ़ाई में मन उतना नहीं लगता है जितना लगनी चाहिए, क्योंकि उम्र के साथ साथ क्लास भी उतने लेवल की होनी चाहिए, तभी उसका मन लगेगा, ज़्यादा मन लगेगा। ऐसा नहीं कि बच्चे पढ़ते नहीं हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जितना क्षमता दिखानी चाहिए उतनी नहीं दिखा पाते। कुछ बच्चों को छोड़ दीजिए, कुछ बच्चे तो गॉड गिफ्टेड होते हैं, लेकिन आमतौर पे थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक सोच का यहाँ पे अभाव दिखता है, क्योंकि जो 2.5 साल का 3 साल का बच्चा बहुत छोटा, अगर 3 साल के उसमें जाएगा तो जिस तरह से हमारा सेशन चलता है जो है अप्रैल टू मार्च तक का जो सेशन चलता है, उस तरह समय काफ़ी लग जाएगा। जब बच्चा कक्षा 1 में पहुंचेगा तब तक वो 6.5 साल को 7 साल तक का हो जाएगा, तो वो उसके लिए अच्छी बात नहीं रहेगी आगे चल के भविष्य के लिए। उस समय तो 6-7 साल का बच्चा छोटा ही होता है, लेकिन वो भविष्य के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो दोस्तों देखते हैं इसमें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 5वीं तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होगी, वहीं मेडिकल और कानून की पढ़ाई को छोड़ पूरी उच्च शिक्षा का एक नियामक होगा। सर बाकी तो ठीक है, लेकिन ये जो 5वीं तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होगी, तो इसमें एक कमी है कि अगर हम बच्चे को शुरू से इंटरनेशनल भाषा यानी कि इंटरनेशनल लैंग्वेज जो अंग्रेजी है, अगर उसको नहीं पढ़ाएंगे तो हम लोगों वाला हाल हो जाएगा। हम अपने ज़माने में कक्षा 1 से 5 तक हम हिंदी में पढ़ते थे, जैसा कि उसके बाद 6ठी से हम लोग ABCD पढ़ना शुरू किए, तो क्या हुआ कि टीचर भी वैसे ही होते थे। टीचर भी, हम ये नहीं कह रहे कि बुरे थे यार, लेकिन हमें समझ में नहीं आता था, बिल्कुल भी समझ में नहीं आता था, क्योंकि 5वीं 6ठी में तुरंत ABCD पढ़ के उसके बाद जो है उसी में छोटी छोटी स्टोरियाँ भी यहाँ तक कि हमें फुल स्टॉप और इन चीज़ों का भी मतलब नहीं पता था। टीचर तो पढ़ाते थे, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते थे कि क्या होता है, फुल स्टॉप क्या होती है और चीज़ें क्या होती है। तो इस तरह आज भी इंग्लिश हम लोगों की थोड़ी कमज़ोरी हो गई, बजाय उन लोगों के जो कि नर्सरी से ही इंग्लिश मीडियम स्कूलों में पढ़ें। उनसे कहीं ना कहीं हम अपने आप को इंग्लिश में कम होने की वजह से थोड़ा सा नीचे का मानते हैं। हालांकि इंग्लिश हम लोग समझ लेते हैं, लिख भी लेते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बोलने में हिचक आती है, क्योंकि हमारी आदत नहीं रही इंग्लिश स्पीकिंग की। तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि वो तो अभी चल ही रही है, जो सरकारी स्कूलों में थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़ाई जाती है, लेकिन फिर भी सरकारी स्कूल का बच्चा इंग्लिश मीडियम के स्कूल के बच्चे का जो है प्राइवेट स्कूल का जो है मुकाबला नहीं कर पाता है। कारण है उसको कि वो जो इंग्लिश है वो उतने अच्छी तरह से नहीं पढ़ाई जाती, ऊपर से अगर रोक लग गई तब तो और भी नहीं पढ़ाया जाएगा, तो इसका दूरगामी परिणाम बहुत ही बुरे होंगे। आप कितना भी कहिए कि नहीं नहीं इंग्लिश पढ़नी है, लेकिन कोई ना कोई एक किताब तो होनी ही चाहिए बच्चे के लिए इंग्लिश की, क्योंकि सबको पता है कि इंग्लिश हमारी मातृभाषा नहीं है, मातृभाषा हमारी हिंदी है, लेकिन हमें इंग्लिश आनी चाहिए। लेकिन इस आनी चाहिए और जो हम कर रहे हैं तो उसमें बहुत अंतर पड़ जाता है कि जब तक हम उसको वर्क में नहीं लाते, काम करने में इंग्लिश काम में नहीं लाएंगे, तब तक जो है वो फिर पीछे हट जाती। कोई भी आदमी ऐसा नहीं है कि ऑफिस में जाके हिंदी में सारा काम करता हो और घर आके वो इंग्लिश पढ़े, ऐसा नहीं होता। तमाम लोगों की इंग्लिश जो है कमज़ोर है, बहुत अच्छी नहीं होती है। वो मिला के जैसे तैसे अपना काम चलाते हैं, लेकिन एकदम फराटेदार अंग्रेज़ी बहुत ही कम लोगों की है। वो उन्हीं लोगों की है जो शहरों में रह के इंग्लिश मीडियम में प्राइवेट में पढ़े थे, उन लोग की इंग्लिश ज़्यादा अच्छी है।
ये एक प्रैक्टिकल बात मैं बता रही हूँ, ऐसा नहीं है। ऐसे तो सभी लोग लिख लेते हैं कि इंग्लिश समझ लेते हैं, इंग्लिश पढ़ना और समझना तो आता है, लेकिन इंग्लिश बोलने में काफ़ी पिछड़ जाते हैं और लिखने में भी वोकैबुलरी काफ़ी कम हो जाती है इंग्लिश की। हालांकि बहुत लोग बड़ी मेहनत करके इंग्लिश को वोकैबुलरी वगैरह याद करके जो है सब कुछ करके इंग्लिश को अपने स्तर पर ले आते हैं, लेकिन फिर भी कभी न कभी बोलने में वो रह जाते हैं। तो यहाँ पे हमें एक कमी लगती है कि एक मातृभाषा के साथ ही इंटरनेशनल लैंग्वेज ज़रूर पढ़ाना चाहिए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरी चीज़ ये जीडीपी का जो लिखा, शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य है, जो कि बहुत ही अच्छा है कि 6%, लेकिन प्रैक्टिकली में अभी तक जो 4-43% है वो भी खर्च नहीं होता है। हमने देखा है कि पुराने जो स्कूल हैं, जो सरकारी प्राइमरी स्कूल हैं, उनकी हालत किस कदर खस्ता है। प्लास्टर गिरे हैं, पुताई नहीं होती, पुताई एकदम चूने में पानी मिला करके और बस खाना पूर्ति कर ली जाती है। कभी भी हम बचपन से सोचते थे कि ये सरकारी स्कूल ऐसे क्यों होते हैं, और प्राइवेट स्कूल में भले पढ़ाई अच्छी हो ना हो, लेकिन हाँ वो उनकी अंग्रेज़ी अच्छी होती है और वो चमकदार होते हैं, सब कुछ चमक दमक होता है। तो उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है। बच्चा टाई लगा के और कोट पहन के स्कूल जाता है तो बहुत फ़र्क पड़ता है। जो सरकारी स्कूल का बच्चा है वो सफ़ेद शर्ट और जो है पुरानी सी शर्ट पहन के वो जो जाता है, वो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, मन पे फ़र्क पड़ता है। इसीलिए मैंने कहा कि दोस्तों ये जो नई शिक्षा नीति है, इसमें मनोवैज्ञानिक पक्ष का काफ़ी अभाव दिखता है हमें, कि इसमें मनोविज्ञान जो होता है, जो बच्चे का एक छोटे बच्चे का एक मनोविज्ञान होता है, उस मनोविज्ञान के हिसाब से इसमें नहीं है। तो जो उसके मन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे वो अपने को समाज में इंग्लिश मीडियम के, प्राइवेट पब्लिक स्कूलों के, बड़े बड़े घरानों के बच्चों के साथ में वो कैसे अपना जब आगे चल के जब वो नौकरी करने जाएगा या कहीं में सिलेक्शन होगा, उस तरह से इंटरनेशनल स्तर पर जब उसका सिलेक्शन होता है, इंटरव्यू में जाता है, तब वो कैसे अपने को उनके स्तर के बराबर कर पाएगा। और जो हमारा जो है तो बजट जो है वो तो वैसे देखने में तो बहुत ही लोक लुभावन लगता ही है, लेकिन प्रैक्टिकल में कितना कारगर होता है ये तो लोग ही बता पाते हैं, समय ही बताते हैं। आजकल जितना जैसे प्राइमरी स्कूलों की जो खस्ता हाल है, वो अपने आप ही 70 साल 65 साल की सारी चीज़ें बयां कर देती है कि क्या खर्चा होता था, क्या होता है, क्या नहीं होता है। जो स्कूल का प्रिंसिपल होते थे, वो जो होते थे वो उनके घर ज़रूर बड़े बड़े बन जाते थे, लेकिन स्कूलों की स्थिति वैसी की वैसी ही रहती थी। और दूसरी बात ये है कि जो मैंने अपने वीडियो में ये बताया कि नर्सरी, केजी और अपर केजी ये 1 साल का, प्री स्कूलिंग 1 साल का हो और उसके बाद तुरंत ही बच्चा कक्षा फर्स्ट में पहुंच जाए, यानी 14 साल, 14.5, 15 साल में हाई स्कूल हो जाना चाहिए। तब जाके उसके जो एज है, एज का और क्लास का समन्वय होना चाहिए। यानी 15 साल का बच्चा अगर हाई स्कूल कर लेता है तो इसके लिए बहुत ही अच्छी चीज़ होती है आगे की पढ़ाई के लिए। लेकिन अब वही 18 साल का बच्चा अगर होता है, वो हाई स्कूल या 11th में है, तो वो उसके मन पे, क्योंकि उस समय शरीर भी कहा जाता है, लड़की और लड़कों का शरीर जवान होने लगता है, तो उनका मन भी भागने लगता है। भले ही हमारे यहाँ 25 साल तक शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, और करते भी हैं लोग, लेकिन मन पर तो किसी का जोर नहीं, मन इधर उधर भागता है, यानी पढ़ाई पर उतना फोकस नहीं रहता है। तो इस हिसाब से 14-15 साल तक का बच्चा हाई स्कूल में होना चाहिए, वो उम्र बेस्ट होती है। सबसे अच्छी उम्र होती है कि 14-15 साल में बच्चा हाई स्कूल कर लें। तो इस हिसाब से अगर 3 साल की प्री स्कूलिंग देंगे तो उसके हिसाब से 17 साल का या 18 साल होने तक बच्चा हाई स्कूल करेगा। वो समय से नहीं, अगर 1 आध साल लटक गया तो पूरा 18 साल ही हो जाएगा। तो ये कमी लगती है दोस्तों। हालांकि इससे रोज़गार तो बहुत बढ़ेगा। आप देखो कि अगर 3 साल तक पढ़ाई कराएंगे तो रोज़गार भी बढ़ेगा, यानी कि टीचर भी रखे जाएंगे, उसके लिए प्री नर्सरी के लिए टीचर रखे जाएंगे, और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि ट्रेन टीचर रखे जाएं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बच्चों के मनोविज्ञान पे असर तो आना ही है। भले ही मैं मनोवैज्ञानिक नहीं हूँ, लेकिन मैं एक माँ हूँ और मैंने बच्चे पाले हैं, तो मैं जानती हूँ कि बच्चों का मन कैसा होता है
और किन किन बातों का उन पे ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है और किन बातों का अच्छा प्रभाव पड़ता है। यानी कि 2.5 साल का भी बच्चा है तो वो भी जो है दूसरों के सामने अपना जो है कपड़ा नहीं उतारने देता है, या उसको कहीं ना कहीं मन में आ जाती है थोड़ा बहुत 3 साल का, वो भी अगर अपने परिवार में तो नहीं आता, लेकिन हाँ परिवार के बाहर किसी अनजान व्यक्तियों के सामने, स्कूल में जैसे हम कह रहे हैं कि बच्चा पॉटी वगैरह कर देता है तो उसको अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन वो खुद साफ भी नहीं कर पाता है। तो अंत में यही होता है कि आया साफ़ करती है, डांटती है और बच्चा गंदा होता है। और दूसरे जो छोटे बच्चे होते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी एक दूसरे को चिढ़ाते हैं कि अरे इसने ये कर दिया वो कर दिया, तो उससे बच्चे के मन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो अच्छा है कि बच्चा, अगर ये अच्छा होता है कि बच्चा घर में सब कुछ सीखने के बाद वो जाता है स्कूल के लिए, मतलब थोड़ा परिपक्व हो जाता, 4 साल का हो जाता, और 4 साल का जो है 1 साल प्री स्कूलिंग और अगले साल फर्स्ट में चला जाता तो ज़्यादा अच्छा था। दोस्तों ये प्राथमिक स्तर की जो तीसरी, चौथी और 5वीं क्लास के लिए, यानी दूसरे वर्ग में तीसरी, चौथी और 5वीं के छात्र शामिल होंगे। इसमें बच्चों को प्रयोगों के माध्यम से गणित, विज्ञान और कला आदि विषयों की पढ़ाई करवाई जाएगी, और इसमें 8 से 11 आयु वर्ग के बच्चे शामिल होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग पढ़ते थे, यानी कि आप 75 के दशक से पहले चले जाइए, यानी कि 70, 71, 72, 73, 74, तो आपको याद होगा कि एक बुक आती थी विज्ञान की, आओ करके सीखें, ऐसी होती थी। करके सीखने के लिए सारा प्रैक्टिकल उसमें दिखाया जाता था कि ये अब ये कैसा करिए वैसा करिए, लेकिन करवाता कोई नहीं था। बस वो किताब बस खाली कहने भर को थी कि आओ करके सीखें, लेकिन कराता वराता कोई नहीं। तो ये अच्छी चीज़ है कि अगर प्रैक्टिकल इसमें अब समय बदल गया है तो ठीक है, प्रैक्टिकल करा के दिखाएंगे तो ठीक है। तो अब अगर आप, ये भी सब सही है, 14 इसमें लिखा तो ज़रूर है, लेकिन आप इसमें अगर आप जोड़ें, जैसे मान लीजिए कि जब 3 साल के बाद 3+1+1+1, यानी कि जब 3 साल का बच्चा हो जाएगा तब यहाँ पे वो ये प्री नर्सरी में जाएगा। फिर जो ये सेकंड है यहाँ पे ये लोअर केजी में जाता है, लोअर केजी। फिर ये तीसरे में जाएगा अपर केजी। अब देखिए 3 साल, फिर एक 4 साल, एक 5 साल, फिर 6 साल, यानी 6 साल में तो अपर केजी हुआ। यानी कि 7 वर्ष का बच्चा, 7 वर्ष का बच्चा फर्स्ट में जाता है, यानी कि बच्चा फर्स्ट में जाएगा, फर्स्ट में 7 वर्ष का जो बच्चा जो है फर्स्ट में जाएगा, 7वें वर्ष में। और उसके बाद जो है फिर 8 साल में, अब देखिए 8 2 हो गया, 9 3 हो गया, 10 साल का बच्चा 4 में चला गया, 11 साल का 5 में गया, फिर 12 साल का 6 में गया, फिर 13 साल का 7 में गया, फिर 14 साल का 8 में गया, फिर 15 साल का जो है 9 में जाएगा, 16 साल का 10 में जाएगा, यानी कि 16 में जब 10वीं में जाएगा तो ये 17 साल में 10 पूरा करेगा। और सेशन तो लेट लतीफ़ के हिसाब से, यानी वो पूरा 18 वर्षीय हो जाएगा। तो यहाँ पे दिक्कत ये है कि उम्र ज़्यादा हो जाएगी। हाई स्कूल के बच्चे के लिए 18 वर्ष की उम्र बहुत ज़्यादा है, तो जिसका कि उससे उसका क्या है कि लंबे समय तक पढ़ते यानी कि 3 साल तो वो केजी नर्सरी में बिताएगा और उसके बाद हाई स्कूल में जाएगा। एक लंबे समय तक जब पढ़ता रहता है बच्चा तो उसका पढ़ाई से क्या कि मन भागने लगता है, फिर इधर उधर की दुनिया में मन लगने लगता है। तो इससे क्या होगा कि आने वाली पीढ़ी जो है बहुत बढ़िया प्रदर्शन नहीं कर पाएगी, और ज़रूर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें आएंगी, अभी सामने आएंगी। चूँकि मैं एक लेडी हूँ, अपर 50 हूँ, मैंने ये सारी चीज़ें अपने अनुभव करी, अनुभव के आधार पर बता रही हूँ कि बड़ी उम्र में हाई स्कूल करने पे जो है ठीक नहीं रहता। जितना छोटी उम्र में आदमी हाई स्कूल कर लेता है, इंटर कर लेता है, उतना ही वो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो दोस्तों इसमें यही एक कमी मुझे लगती है, यहाँ पे एक कमी लगती है कि 3 साल नहीं होना चाहिए, 1 साल होना चाहिए प्री स्कूलिंग, और उसके बाद फर्स्ट होना चाहिए। और
दोस्तों, जैसा कि 5 साल का बच्चे का दिमागी विकास 5 साल तक चलता रहता है और उसके बाद वो 5 साल तक पूरा हो जाता है दिमागी विकास। आगे भी थोड़ा बहुत मामूली अंतर चलता रहता है, ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जो है 2.5 साल या 3 साल छोटा ही होता है। और 3 साल तक पढ़ने के बाद कक्षा 1 में जाएगा तब वो 7 साल का हो चुका होगा। तो ये ठीक बात नहीं है, ये बुरी बात है, ये अच्छी नहीं है, मनोवैज्ञानिक तौर पे अच्छी नहीं है। बाकी तो फिर बाकी सब सही ही है, लगभग सही है, क्योंकि समय आने पे इसके अभी तो कुछ कहा नहीं जा सकता। समय आने के बाद जो है उसको जो है पता चलता है कमियां क्या हैं। लेकिन दूसरी चीज़ है कि जब छोटा बच्चा हो तो समझता नहीं है, उसको रटाना ही पड़ता है। अब बच्चा जो है कैट जो है CAT कैट रटना ही पड़ेगा उसे, कैट माने बिल्ली रटनी ही पड़ेगी, उसमें समझने की कोई चीज़ नहीं है। तो जब छोटा बच्चा जो रटता रहता है उस समय तो नहीं समझ में आता, लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो जाता है उस रटने का जो फार्मूला है, मान लिए 2 × 2 है, ये सब समझना तो है ही है, लेकिन रटना भी पड़ेगा। कोई चीज़ हमें समझने से समय बर्बाद होता है, याद करना बहुत ज़रूरी। वोकैबुलरी है वो रटनी पड़ेगी, उसमें समझने की कोई बात ही नहीं है। बहुत सी चीज़ें रटनी पड़ती है, यानी ज्ञान बढ़ाना। तो अगर आज आपने कोई चीज़ बता दी, ज्ञान हमने बढ़ा लिया, हम देख के, उसके बाद अगर हमने याद नहीं किया तो वो चीज़ें जाएंगी भूल। तो इसे छोटे बच्चे को तो रटना भी बहुत ज़रूरी है, उसे हर चीज़ रटना भी है, समझाते हुए रटना है। अब ये पता नहीं इसका असर भविष्य में क्या होगा, मैं नहीं कह सकती, लेकिन जिस तरह से बोर्ड परीक्षा रटने के बजाय ज्ञान बढ़ाने पर आधारित हो, ऐसा पाठ्यक्रम होगा, तो अब देखना समय के साथ पता चलेगा कि क्या होगा, इसका परिणाम क्या होगा। हालांकि जो रटने वाली पढ़ाई कहते भूल जाते हैं, लेकिन फिर भी रटने के बाद बहुत कुछ याद रह जाता है, जो समय के साथ आपको समझ भी आने लगता है। ऐसी बात नहीं कि समझता नहीं है आदमी। तो जो समझना है वो रटना ही होता है एक तरह का, थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं समझने की, तो वो चीज़ है। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। तो आज जो है यहाँ पे ये जो BEd है इंटीग्रेटेड, जो आप देखिए कि ये BEd जो है ये जो है ये 4 वर्ष का हो गया, ये भी ज़्यादा हो गया। ये अभी तक 3 वर्ष का था, ये 4 वर्ष का हो गया। ये भी सही नहीं लग रहा है, इसमें ये भी ठीक नहीं लग रहा है ना। तो बहुत लेट हो जाएगा, पढ़ाई करते करते आदमी लेट हो जाएगा, ये ठीक नहीं रहेगा। और इससे जनसंख्या तो आगे बढ़नी ही है, बेरोज़गारी भी बढ़ेगी। हालांकि इसमें एक चीज़ होती कि हाँ, ज़्यादा लंबे समय तक अगर लंबे कोर्स हो जाएंगे तो बेरोज़गारी, यानी कि फॉर्म भरने वाले लोग जो है कम रहेंगे, दूर, मतलब वही है एक तरह का कहने का मतलब कि आंख बंद कर लिया मुर्गी ने तो वो सोचेगी कि ओहो हम तो आंख बंद करके बच जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, वो आंख बंद करे या ना करे, अगर उसको खाने वाला जीव जंतु उसके सामने आ गया तो उसको खा ही जाएगा। उससे अच्छा है कि उसके जो है ठोस उपाय जो है बेरोज़गारी दूर करने के ठोस उपाय ढूंढे जाएँ, कुछ ऐसा किया जाए जिससे जो है बेरोज़गारी जो है पूर्ण रूप से दूर हो जाए। है दोस्तों, तो आपने अभी शिक्षा नीति पे जो हमारे विचार सुने, तो आपको कैसा लगा आप अपने कमेंट से हमें ज़रूर बताएं। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई बातों को लेकर। हालांकि बेरोज़गारी वाले मुद्दे पे, अभी जनसंख्या वाले मुद्दे पे अभी हमने आपसे बात नहीं की, लेकिन मैं जल्दी वीडियो बना रही हूँ उसके ऊपर। तब तक के लिए जय भारत।